बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं अहमद नवाज़ हूँ। हमारा आज का जो टॉपिक होगा वो होगा म्यूटेशन। ये सेकंड ईयर के क्रोमोसोम एंड डीएनए चैप्टर में से है और ये लास्ट के टॉपिक्स में से है और इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस पर डिटेल से बात करेंगे, हमारी डिटेल से इस पर गुफ्तगू होगी। हम इसका बाकायदा आगाज़ करें। हमारा आज का टॉपिक होगा म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या है, म्यूटेशन के बारे में बात करेंगे। म्यूटेशन असल में चेंज को बोलते हैं। ये होगा चेंज। ये चेंज जेनेटिक लेवल पर होगा। जेनेटिक लेवल डीएनए के अंदर किसी भी तरह के चेंज को म्यूटेशन बोलेंगे। वो म्यूटेशन डीएनए के न्यूक्लियोटाइड लेवल पर भी हो सकता है और वो म्यूटेशन क्रोमोसोम नंबर पर भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास जो म्यूटेशन है उसमें जो चेंज है ये परमानेंट होता है। पहली बात, ये परमानेंट चेंज होगा डीएनए लेवल। डीएनए अब डीएनए लेवल पर चेंजेस दो तरह की हैं। एक चेंज बेस लेवल पर है, चूंकि डीएनए बना होता है न्यूक्लियोटाइड से। न्यूक्लियोटाइड्स अगर चेंज न्यूक्लियोटाइड लेवल पर आ गया, एक न्यूक्लियोटाइड या कुछ न्यूक्लियोटाइड चेंज हो गए, वो भी हमारे पास म्यूटेशन है। और अगर क्रोमोसोम का शक्ल और उसका स्ट्रक्चर वो नंबर में ज्यादा हो गए, क्रोमोसोम नंबर में कम हो गए, या उसकी शक्ल सूरत में बिगाड़ आ गया है, तो उसको भी म्यूटेशन बोलेंगे। तो हम दो तरह के म्यूटेशन की बात करेंगे। एक म्यूटेशन होगा पॉइंट म्यूटेशन, या इसको बोलेंगे जीन म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन, एम फॉर म्यूटेशन। पॉइंट और जीन म्यूटेशन उस तरह का म्यूटेशन है जिसमें एक न्यूक्लियोटाइड या कुछ न्यूक्लियोटाइड डीएनए में चेंज हो जाए, किसी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से या इंटरनल फैक्टर की वजह से ये चेंज हो जाए। तो इसमें हम बात करेंगे सिंगल और फ्यू न्यूक्लियोटाइड। फ्यू न्यूक्लियोटाइड्स, ये होगा हमारे पास पॉइंट म्यूटेशन। और अगला म्यूटेशन है जिसमें पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो जाए क्रोमोसोम का, या उसके नंबर चेंज हो जाए। तो हम इधर लिखेंगे क्रोमोसोमल एबिरेशन या म्यूटेशन। इसको म्यूटेशन भी बोलेंगे। क्रोमोसोमल एबिरेशन, इसमें दो बातें मुमकिन है। क्रोमोसोमल एबिरेशन में दो तरह के डिविजन हैं। एक डिवीजन हमारे पास चेंज इन स्ट्रक्चर एक होगा, और दूसरा हमारे पास चेंज इन नंबर हो। तो क्रोमोसोमल म्यूटेशन आर ऑफ टू टाइप्स। वन इज चेंज इन स्ट्रक्चर, सेकंड वन इज चेंज इन नंबर। इसमें क्या हो सकता है कि एक क्रोमोसोम का एक सिंगल पार्ट डिलीट हो सकता है, कहीं और जाके अटैच हो सकता है। एक ही क्रोमोसोम का जीन, इसका जो डीएनए है, वो यहां से रिमूव होके उसी ही क्रोमोसोम पर कहीं और जाके अटैच हो जाए। इस तरह के म्यूटेशन को चेंज इन स्ट्रक्चर बोलेंगे कि क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो गया, जिसमें एडिशन भी है, डुप्लीकेशन भी है, डिलीशन भी है, इन्वर्जन भी है। वो रोटेट हो सकता है क्रोमोसोम। वो जीन की जो असेंबल है, जीन की जो हमारे पास लोकेशन लोकस है और उसकी जो तरतीब है वो अल्टर हो जाती है इस चेंज इन स्ट्रक्चर में। और चेंज इन नंबर में फिर दो तरह के फॉर्म्स चलते हैं। वो दो तरह के फॉर्म्स को इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे। जस्ट मैं उसका नाम लिखता हूँ। चेंज इन नंबर की बात यहाँ पर करेंगे, दोबारा से करेंगे। चेंज इन नंबर ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
चेंज इन नंबर, चेंज इन नंबर में दो तरह के हम डिवीजन पर बात करेंगे। द वेरी फर्स्ट वन इज यूप्लॉइडी, और दूसरा है एनयूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी एंड एनयूप्लॉइडी। अच्छा, यूप्लॉइडी में क्या है, ये मोस्टली प्लांट्स में होता है। एनिमल्स में अगर इस तरह का हो जाए तो ये लेथल और जानलेवा साबित होता है। इस यूप्लॉइडी में नंबर ऑफ क्रोमोसोम बढ़ते हैं पर वो सेट्स की तादाद में बढ़ते हैं, सेट्स की तादाद में। फॉर एग्जाम्पल, अब एक ऑर्गेनिज्म है डिप्लॉइड, हम डिप्लॉइड हैं, एक हमारे पास दो सेट्स हैं, हम क्या है, सिंपल डिप्लॉइड है। 2n का मतलब है हमारे हर सेल में दो सेट्स हैं। दो सेट्स का मतलब ये है, टू सेट्स का मतलब ये है कि एक सेट, वन सेट कंसिस्ट ऑफ 23 क्रोमोसोम, जो कि एक पेरेंट से आया। अगला सेट भी 23 क्रोमोसोम पर ही मुश्तमिल है, जो कि दूसरे पेरेंट से आया। फॉर एग्जांपल, ये फादर की तरफ से है एक सेट और दूसरा सेट मदर की तरफ से है। तो अगर हमारे बॉडी में दो सेट है तो हमारी बॉडी को हम डिप्लॉइड बोलेंगे। डिप्लॉइड का मतलब है 2n का मतलब है दो सेट्स। तो इस यूप्लॉइडी में ऐसा चेंज है कि एक ऑर्गेनिज्म डिप्लॉइड से ट्रिप्लॉइड हो जाता है। ट्रिप्लॉइड होने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ी, यानी वो क्या, किस लेवल पर चेंज आ गया उसके अंदर पूरा सेट बढ़ गया, एक क्रोमोसोम नहीं बढ़ा, क्या बढ़ा उसके अंदर, पूरा सेट बढ़ गया। तो वो डिप्लॉइड से ट्रिप्लॉइड हुआ, ट्रिप्लॉइड से टेट्राप्लॉइड हुआ, टेट्राप्लॉइड से पेंटाप्लॉइड, यानी कंप्लीट सेट्स बढ़ रहे हैं क्रोमोसोम की, कंप्लीट सेट्स। तो बेटा इस तरह की अगर चेंजेस होगी तो उसको यूप्लॉइडी बोलेंगे। और अगर एक क्रोमोसोम ज्यादा हुआ या एक क्रोमोसोम की कमी आई, उसको बोलेंगे एनयूप्लॉइडी। इसमें सिंपल हमारे कोर्स में शामिल है डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। वो सिंड्रोम्स क्या है, वो जस्ट एक क्रोमोसोम की ज्यादती हो जाती है, एक क्रोमोसोम जमा हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर देखें ना, हम बोलते हैं कि हमारे पास 46 क्रोमोसोम है और हमारा जो हर सेल है वो 2n है, कोई मसला नहीं है। अगर मसला इस तरह होगा, अगर 2n प्लस 1 कर ले, 2n का मतलब है 46 प्लस 1 हो जाए तो 47, कितने क्रोमोसोम बढ़े, एक नंबर ऑफ क्रोमोसोम बढ़ा। अगर म्यूटेशन की वजह से, अगर नॉन डिसजंक्शन की वजह से, मोस्टली इसमें नॉन डिसजंक्शन होता है, अगर नॉन डिसजंक्शन की वजह से क्रोमोसोम के एक्चुअल तादाद में एक क्रोमोसोम का इजाफा हो गया, एनयूप्लॉइडी में फॉल करता है। या एक क्रोमोसोम की कमी आई, तब भी एनयूप्लॉइडी है। अच्छा, एक क्रोमोसोम या दो क्रोमोसोम या तीन क्रोमोसोम बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जांपल, एनयूप्लॉइडी का हम एग्जांपल लेंगे, हमारे कोर्स में बाकायदा से शामिल है एनयूप्लॉइडी, इसका हम एग्जांपल लेंगे। इससे पहले मैं आपको कुछ म्यूटेशन, पहले हम पॉइंट म्यूटेशन की तरफ आएंगे एग्जांपल में, इस एग्जांपल के बाद फिर हम इंशाल्लाह इसके म्यूटेशन में आएंगे। तो हमारा अगला टॉपिक होगा पॉइंट म्यूटेशन, उससे रिलेटेड हम बात करेंगे। The main topic is point mutation. पॉइंट म्यूटेशन, जीन म्यूटेशन को बोलेंगे। अगेन सुने, पॉइंट म्यूटेशन ऐसा म्यूटेशन जो एक न्यूक्लियोटाइड या कुछ न्यूक्लियोटाइड लेवल चेंज आ जाए, और यही चेंजेस तो वेरिएशन का सबब बनते हैं जो कि पॉजिटिव साइन है। पर मोस्टली ये चेंजेस ड्रास्टिक होती हैं, मोस्टली ये चेंजेस जो है ना लेथल होती हैं, मोस्टली ये चेंजेस जानलेवा होती हैं या फिर एबनॉर्मलिटी को क्रिएट करती हैं। तो पॉइंट म्यूटेशन की बात करेंगे, सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज होने की बात करेंगे, सिंगल न्यूक्लियोटाइड के चेंज होने की बात करेंगे। अब हमारे पास इसमें एग्जांपल क्या है पॉइंट म्यूटेशन में? एग्जांपल बेटा सिकल सेल एनीमिया है, सिकल सेल एनीमिया।
एनीमिया क्या है? एनीमिया बेसिकली ब्लड की शॉर्टेज को बोलते हैं। किसी भी बॉडी के अंदर खून की कमी। खून की कमी क्या मतलब? आरबीसीज की कमी। आरबीसीज रेड ब्लड सेल्स होते हैं जो बोन मेरो में बनते हैं और फिर सर्कुलेशन में आ जाते हैं, हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में आ जाते हैं। तो अगर वहां पर खून की कमी होगी तो वो जो अफेक्टेड पर्सन होगा वो एनीमिया का शिकार होगा। एनीमिया के बहुत सारे टाइप हैं। एक टाइप सिकल सेल एनीमिया है, और ये सिकल सेल एनीमिया क्यों है? ड्यू टू पॉइंट म्यूटेशन। अब पॉइंट म्यूटेशन क्यों है इसको समझने की कोशिश करें। हमारे पास जब बंदा एनीमिक होता है तो उसमें एक सब्सटेंस नहीं बनता आरबीसीज के अंदर। हमारे पास आरबीसीज है, हम आरबीसी को यहां शो करेंगे। ये आरबीसी है हमारे पास। आरबीसी के अंदर होता है एक खास किस्म का प्रोटीन जिसको बोलेंगे एचबी, हीमोग्लोबिन। एचबी बल्कि एचबी हीमोग्लोबिन। एचबी एक हेल्थी हीमोग्लोबिन है। ये हमारी बॉडी के अंदर नॉर्मली प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन एक ऐसा प्रोटीन है जो हीम कंटेनिंग है, आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन है। अच्छा, इसकी बात करेंगे कि हीमोग्लोबिन बेसिकली क्या है। हीमोग्लोबिन हीम कंटेनिंग ग्लोब्यूलर प्रोटीन है। इसके होते हैं 4 चेन, यानी प्रोटीन के 4 या 4 चेन्स होते हैं। 2 अल्फा चेन है, 2 बीटा चेन है। प्रोटीन के चेन्स हैं, इसकी बात करेंगे तो 4 में से 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन। हर अल्फा के अंदर 141 अमीनो एसिड्स होते हैं हर अल्फा चेन के अंदर, और हर बीटा चेन के अंदर 146 अमीनो एसिड्स होते हैं। ए स्टैंड फॉर अमीनो एसिड्स। तो 141 प्लस 141, 146 प्लस 146 हुई 574 अमीनो एसिड्स तकरीबन हो जाएंगे। तो हमारे पास एक हीमोग्लोबिन में 574 अमीनो एसिड्स होते हैं। अगर 574 अमीनो एसिड की तादाद मुकम्मल रही तो हीमोग्लोबिन नॉर्मल होगा। तादाद की भी बात करनी है, नंबर की भी बात करनी है, सीक्वेंस की भी बात करनी है। कौन सा अमीनो एसिड पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा, आखिरी अमीनो एसिड, 100वां अमीनो एसिड कौन सा होगा, 150वां कौन सा होगा, 50वां कौन सा होगा, तीसरा कौन सा होगा, ये सीक्वेंस भी आपने देखना होगा। तो हमारी बॉडी 2 काम करती है प्रोटीन को बनाने के लिए। एक अमीनो एसिड की सीक्वेंस को टू द पॉइंट रखती है, एक नंबर को भी टू द पॉइंट रखती है। तो नंबर में चेंज आ गया तब भी म्यूटेशन, सीक्वेंस में चेंज आ गया तब भी म्यूटेशन। अच्छा, म्यूटेशन असल में कैसे होता है? एक अमीनो एसिड के चेन में, अमीनो एसिड के चेन में एरर्स क्यों आते हैं? एरर्स चूंकि अमीनो एसिड के चेन में नहीं आ रहा, वो असल में आरएनए के अंदर आ रहा है एरर्स। और आरएनए में एरर्स क्यों आ रहा है? वो चूंकि डीएनए में एरर है। तो हम पढ़ क्या रहे हैं? हम म्यूटेशन पढ़ रहे हैं, जो डीएनए में एरर्स है वो पढ़ रहे हैं। तो उस एरर की वजह से आरएनए में एरर आ जाता है, और आरएनए में एरर आता है तो प्रोटीन की फॉर्मेशन में डिफॉल्ट आ जाता है। तो असल में जो आखिरी प्रोडक्ट है वो डिफेक्टिव बन जाता है। अच्छा, अब हम बात करेंगे कि एक सिकल सेल एनीमिया कैसे बनता है। तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन में ये कंडीशन है, ये अमीनो एसिड्स हैं, 2 चेन यहाँ पर है, 2 चेन यहाँ पर है, कोई एरर नहीं है। अब एबनॉर्मल और सिकल सेल एनीमिया कैसे बनेगा? अगर बीटा चेन, कितने बीटा चेन है? 2। अगर एक बीटा चेन के 6 नंबर अमीनो एसिड में, फॉर एग्जांपल इधर बात करते हैं, बीटा चेन, बी चेन, टोटल अमीनो एसिड है 146 प्लस 146। हम एक चेन की बात करेंगे। एक चेन में अमीनो एसिड्स हैं 146। ये फर्स्ट अमीनो एसिड, ये सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सो ऑन। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ अमीनो एसिड का नाम है ग्लूटामिक एसिड। नॉर्मली इसका नाम है ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड भी बोलेंगे, इसको ग्लूटामेट भी बोलते हैं। अब अगर ग्लूटामिक एसिड है
और सारा सीक्वेंस ठीक है तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन होगा। पर सिकल सेल एनीमिया में क्या होगा कि ग्लूटामिक एसिड को रिप्लेस किया जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा, इसको रिप्लेस किया जाएगा वेलिन से। अब वेलिन क्या है? वेलिन भी अमीनो एसिड है और ग्लूटामिक एसिड भी अमीनो एसिड है। फर्क क्या हुआ कि एक अमीनो एसिड को सब्स्टिट्यूट किया गया दूसरे अमीनो एसिड से। ये नॉर्मल की जगह एबनॉर्मल होना चाहिए था ग्लूटामिक एसिड, उसकी जगह क्या रिप्लेस हो गया? वेलिन आ गया। ये क्यों आया? ये चेंजेस क्यों आई? हम डीएनए में देखते हैं चेंजेस क्यों आए। अच्छा जी, चलिए पहले ऐसे देखें कि अगर बीटा चेन में नॉर्मल ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन फॉल कर गया तो वेलिन के आने पर हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा कंप्लीटली। आरबीसी का स्ट्रक्चर ये नहीं रहेगा। हीमोग्लोबिन के अंदर यानी अट्रैक्शन उसके मॉलिक्यूल्स के अंदर क्लंपिंग हो जाएगी, वो सुखड़ जाएगा, तो आरबीसी का शेप भी चेंज हो जाएगा। इस एक वेलिन के आने पर नॉर्मल जो आरबीसी है वो चेंज होके सिकल शेप बन जाएगी। तो ये नॉर्मल आरबीसी है और ये सिकल शेप आरबीसी है। इस आरबीसी में हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर है वो एबनॉर्मल है। वो एबनॉर्मल की वजह से, क्योंकि हीमोग्लोबिन की वजह से आरबीसी का शेप बनता है, 97% हीमोग्लोबिन मौजूद होता है, तो उसकी वजह से आरबीसी का शेप डिफेक्टिव बन गया और सिकल लाइक बन गया। ये जो सिकल शेप आरबीसी है ये ब्लड फ्लो में छोटी छोटी पतली कैपिलरीज में फ्लो नहीं कर सकता, तो स्टिक हो जाता है, क्लम्प हो जाता है, क्लम्पिंग हो जाती है। तो इसकी वजह से ऑक्सीजन लेने की, जिसको ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बोलते हैं, वो कम हो जाएगा, ऑर्गन्स डैमेज हो जाएंगे और हमारे पास पेल स्किन होगा, हमारे पास शॉर्ट ब्रेथ होगा और टायर्डनेस होगी, बहुत सारे और एसोसिएटेड बॉडी पेन बहुत ज्यादा होगा इस सिकल सेल एनीमिया के अंदर। अब इसकी वजह क्या थी? ये जो ग्लूटामिक एसिड नहीं आया और उसकी वजह, इसकी जगह वेलिन आया। असल वजह क्या है? हम असल वजह की तरफ चलते हैं। वजह ये है कि यहां पर बताऊंगा कि हमारे पास है डीएनए। डीएनए में न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस होती है। अब डीएनए में एक जगह न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है CTT, एक न्यूक्लियोटाइड, दूसरा न्यूक्लियोटाइड, तीसरा न्यूक्लियोटाइड, ये है डीएनए असल में। अब जब CTT डीएनए में होगा और इस एरिया से आरएनए बनेगा, तो आरएनए पर सीक्वेंस होगा, C की जगह आ जाएगा G, T की जगह आएगा A और इस T की जगह आ जाएगा A। यानी आरएनए पर कौन सा आरएनए? मैसेंजर आरएनए। जब हम बात करेंगे डीएनए से, हमेशा डीएनए से आरएनए बनेगा, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड की कंप्लीमेंट्री कॉपी आरएनए पर आ जाएगी। तो जब इस रीजन को, डीएनए की इस रीजन को आरएनए में कन्वर्ट किया जाएगा और आरएनए इस रीजन से बनाया जाएगा, तो CTT की जगह GAA आ जाएगा। और ये मैसेंजर आरएनए जब GAA के साथ साइटोप्लाज्म में आएगा और राइबोसोम इसको रीड करेंगे, तो GAA की जगह, GAA रिप्रेजेंट करता है ग्लूटामिक एसिड को, ग्लूटामिक एसिड। तो आरएनए के ऊपर 3 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस, इस पर बात करेंगे। कोड्स क्या होते हैं, जेनेटिक कोड्स क्या होते हैं, 64 कोडोन होते हैं। इस पर हमारी एक और वीडियो आएगी, उस पर हम तफसील से बात करेंगे। तो GAA को जब राइबोसोम्स रीड करेंगे तो वहां पर अटैच किया जाएगा ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड को कौन लेकर आता है? एक्टिवेशन कैसे होती है, एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है, इस पर हम डिटेल से बात करेंगे। तो ग्लूटामिक एसिड की बात करते हैं। ग्लूटामिक एसिड आ जाता है नॉर्मली और यहाँ पर अटैच हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। पर अगर इस T को रिप्लेस किया जाए, इस T को रिप्लेस किया जाए A से, यानी इसका सीक्वेंस कुछ इस तरह हो, CAT हो, कैट आ जाए, CAT आ जाए। इसका मतलब क्या है? कितने चेंजेस आई हैं डीएनए में? कितना चेंज आ गया? एक न्यूक्लियोटाइड चेंज आ गया है। वो न्यूक्लियोटाइड चेंज क्या है? वो T की जगह A आ चुका है। तो इस एक A की
आने की वजह से कंप्लीटली एक अमीनो एसिड चेंज हो जाएगा। हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे रिटर्न में क्या लिखेंगे कि जस्ट thiamine is replaced by adenine in DNA thiamine is replaced by adenine or and in protein in amino acid sequence glutamic acid is substituted by valine। उधर क्या चेंज आया, एक थायमिन की जगह एडेनिन आया और यहाँ पर ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन आया। कैसे आया इसकी बात करेंगे। अगर इस एरिया से हम आरएनए बनाएंगे तो सी की जगह जी, ए की जगह यू और टी की जगह ए, जी यू ए। यहां पर क्या था जी ए, यहां पर क्या आया जी यू ए, सिर्फ एक जगह चेंज आया जी यू ए कोड फॉर वेलिन। सो सिंपल, यानी एक न्यूक्लियोटाइड को डीएनए में अगर चेंज कर ले तो रिजल्टेड अमीनो एसिड चेंज हो जाएगा। क्योंकि ट्रिपलेट कोड होता है, उस कोड में थोड़ी सी एरर कर ले, थोड़ी सी चेंज आ जाए तो प्रोडक्ट में काफी चेंज हो जाता है। तो बेसिकली आपको समझाने का मकसद ये है कि सिर्फ आप ये समझिएगा कि व्हेनेवर डीएनए के अंदर सिंपल न्यूक्लियोटाइड चेंज हो जाए, एक न्यूक्लियोटाइड की जगह दूसरा न्यूक्लियोटाइड आ जाए, उससे बनने वाला आरएनए डिफेक्टिव होगा और उससे बनने वाला प्रोटीन डिफेक्टिव होगा। दिस वाज ऑल अबाउट सिकल सेल एनीमिया।